एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो कल हम लोग का बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लेक्चर फर्स्ट था, जहाँ पे जो टॉपिक हमने कवर किए एक बार फटाफट से उसका ओवरव्यू ले लेंगे। फिर आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर सेकंड, जो होने वाला है आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का एक कंप्लीट लेक्चर। देखिए, एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ आपको। आज आप वीडियो देख रहे हो 11 जुलाई को। आज बेसिकली थोड़ा सा नेटवर्क का कंजंक्शन है, तो अकाउंट की वीडियो भी ऑलरेडी डिले हो गई थी, जो उनका प्रीमियर का टाइम है। तो बिजनेस लॉ की वीडियो भी मे बी डिले हो जाए, बट जो क्लास का टाइम है वो मॉर्निंग में 11 AM और शाम को 6 PM का है। 11 AM पे अकाउंट की क्लास है और शाम को 6 PM पे बिजनेस लॉ की क्लास है। तो आपको दो चीज़ें करनी है। पहला, जब भी पढ़ने बैठेंगे तो ICI का मॉड्यूल ही प्रेफर करना है, कोई सेकेंड बुक नहीं। दूसरा, साथ साथ नोट्स बनाते चलनी है, वो भी ब्लैक पेन से बनानी, बिकॉज ICI के मॉड्यूल में पेपर में कैसे लिखना है वो आपको पता है कि पेपर में ब्लैक पेन ही यूज़ करनी। ICI रिकमेंड करता है कि ब्लैक पेन ही यूज़ करनी है। तो अभी से प्रैक्टिस बना लो, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी नोट्स बनानी, शॉर्टकट लिखने, कुछ भी है, सब ब्लैक पेन से होगा। तो चलिए एक बार फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सर, कल की क्लास में हमने जाना था कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, जहां हमने बताया था, ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट दूंगा, ठीक है। एग्रीमेंट कैसे होना है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से आपको याद आ रहा होगा, जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, जहाँ हमने बोला था तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इसका पूरा स्टेटमेंट क्या है सर, पूरा स्टेटमेंट ध्यान है अगर किसी को, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इसका बिजनेस लॉ का वर्ड है कंसेंसस एड आइडम, दैट मीन्स एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। फिर बात आती है पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ हमने बोला था वो पार्टी जो मेजर है, वो पार्टी जो लॉ से किसी भी तरीके से डिसक्वालीफाई नहीं हुई है, वो पार्टी जो साउंड माइंड की है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर बात हुई थी सर वो एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं हुए हैं, या फिर कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। सर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कल की क्लास का, वो था हम लोग का, हमने बल्फर की केस हिस्ट्री बताई थी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान है 201, शॉर्टकट याद रखेंगे। फिर हमने बात करी थी अनइन्फोर्सिबल, इलीगल। इलीगल में एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैकेट कॉन्ट्रैक्ट की बात आज भी हम जब ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएगी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था। फिर आपका एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल। फटाफट से शॉर्टकट आपको रिमेंबर करा देता हूँ। एग्जीक्यूटेड वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ के परफॉर्म हो चुकी रहेंगी, हो जाएंगी, परफॉर्मेंस हो जाएंगी। एग्जीक्यूटरी वो है जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ की परफॉर्मेंस, जो ऑब्लिगेशन है वो फ्यूचर में पेंडिंग होगी, परफॉर्म नहीं होगा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यूनिक से याद रखेंगे, जहाँ पर एक पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है, यूनिलेटरल। बायलेटरल जहाँ दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है, बायलेटरल। सो ये थी कल की क्लास का एक ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं आज की डिटेल क्लास। क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो हाँ, पैनिक ना हुआ करिए। अगर आप कभी लेक्चर थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो समझ जाइएगा कि नेटवर्क की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं सर अपने टाइम पे हूँ। DCD फॉर्मूला मैं ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ आप इम्प्लीमेंट होगा, आप पर होगा, हमारे ऊपर भी होता है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं, मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है सर, टाइम पे रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस में सबसे पहला वर्ड आता है सर प्रपोजल। क्या है, देखिए, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी एसेंट सिग्निफाई करता है किसी काम को करने या ना करने के लिए, दोनों ही बातें हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि क्या आप मेरा ये राउटर परचेज करना पसंद करोगे, अगर मैंने वर्ड यूज़ करा, तो वो भी आगे मैं अमाउंट भी बोल दूँ कि क्या आप मेरा ये राउटर 5,000 रुपये में खरीदना पसंद करेंगे। फिर अब मैं क्योंकि आपसे आपकी एसेंट लेना चाहता हूँ किसी काम को करने के लिए, तो मैं आपको बेसिकली एक प्रपोजल या ऑफर दे रहा हूँ। सेकंड बिहाफ पे ये हो गया काम को करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई बंदा है, किसी बंदे को बोलता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही ना दो तो मैं तुम्हें 1 लाख का चेक दे देता हूँ, तो किसी काम को ना करने के लिए हम उसको ऑफर दे रहे हैं। अब ऑफर देंगे तो हमें सामने वाले से क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। पढ़ देते हैं अब। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस
टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट, हमें सामने वाले की एसेंट चाहिए, आइदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, मतलब हम सामने वाले की एसेंट चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक बंदा बोलता है आई वॉन्ट टू मैरी, कर ले भाई, हमसे क्या मतलब है ना। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो मैं शादी करना चाहता हूँ। ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट बनता, अगर बन भी जाता तो ये भी समझो, बट इसमें सेकंड पार्टी की एसेंट ही नहीं है। आप कह रहे हो मुझे शादी करनी, कर लो, किसको फ़र्क पड़ता है इससे। तो यहाँ पे आप सामने वाले की एसेंट नहीं लेना चाहते हो। एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना। पहले एग्जाम्पल, ए टेल्स बी आई वॉन्ट टू मैरी, दिस डज नॉट अमाउंट टू ऑफर बट इट इज़ अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। आप सिर्फ अपनी विलिंगनेस शेयर कर रहे हो कि यस मैं शादी करना चाहता हूँ, आप सामने वाले की एसेंट नहीं चाहते हो। सेकंड एग्जाम्पल सुनिए, ए सेड टू बी I want to marry, will you marry me? This amount to offer because in this case the intention of A is to obtaining the consent of B। जब A पार्टी दूसरी पार्टी का कंसेंट चाहेगी तो उसको हम ऑफर बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, D said to E I want to sell my bike to you। दिस इज़ एन ऑफर। क्यों है ऑफर सर? बिकॉज ये ऑफर में टू डू समथिंग, किसी काम को करने की बात की जा रही है। अगला सुनिए, X said to Y, I will not file a suit against you in the court of law if you repay the overdue amount of rupees 1 lakh। This is an offer for not to do something। तो जरा समराइज करते हैं, ऑफर क्या है सर? ऑफर में एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करेगा दूसरे पर्सन को और उसकी एसेंट लेना चाहेगा किसी काम को करने, टू डू समथिंग, या फिर किसी काम को ना करने के लिए, नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है? सामने वाले की एसेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पर्सन जो ऑफर दे रहा होगा वो ऑफरर, पर्सन जिसको ऑफर दिया जा रहा होगा वो ऑफरी कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब सर कुछ लीगल रूल्स हैं सॉरी लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ऑफर के लिए क्या क्या लीगल रूल्स बनते हैं? देखो यार, जैसे हमने कल की क्लास में बात की थी, एग्रीमेंट के लिए भी कुछ लीगल रूल्स हैं। क्या लीगल रूल्स हैं सर? एग्रीमेंट में एटलीस्ट 2 पार्टी हो, फ्री कंसेंट हो, दोनों की एसेंट आ रही हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो, लीगल कंसिडरेशन हो। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम ऑफर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ लीगल रूल्स होंगे। क्यों सर? लीगल रूल नहीं है अगर, तो ऑफ़र आपका इल्लीगल हो जाएगा। अगर ऑफ़र इल्लीगल हो गया तो इल्लीगल ऑफ़र के साथ जो एग्रीमेंट क्रिएट होगा कैसा होगा? इल्लीगल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द रिलेशन। सुनिए, जो हमारे एग्रीमेंट बनते हैं वो कौन कौन से नेचर के हैं? डोमेस्टिक, रिलीजियस, कॉमर्शियल। मेजर में 3, ठीक है ना? डोमेस्टिक, रिलीजियस, कॉमर्शियल। डोमेस्टिक एग्रीमेंट में आप घर की बात है, दोस्तों की भी आप बात है, तो वो जो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में कहीं से भी केस फाइल नहीं हो सकता। तो ये जो ऑफ़र जा रहा है वो डोमेस्टिक नेचर का होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द रिलेशन। जो रिलेशन की बात हो रही है, ये रिलेशन वो डोमेस्टिक वाला नहीं, ये लीगल रिलेशन की बात हो रही है, क्योंकि लीगल रूल है ना। तो ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द रिलेशन। समझ के देखो, बल्फर वर्सेस बल्फर, जो कल केस लॉ हमने बात करी थी 1919। अच्छा, किसी बच्चे को अगर केस लॉ पढ़ने का दिल कर जाए, क्योंकि कल संडे होगा, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस लॉ। आगे CTC क्लासेस नहीं भी लिखेंगे तो मिल जाएगा, बट आप लिख दें तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। केस लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आगे CTC क्लास लिखेंगे तो आपको 10 केस लॉज मिलेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मैंने उसको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के साथ पढ़ाया है, तो अगर चाहिए तो नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो बल्फर वर्सेस बल्फर केस लॉ में अगेन बात वही है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉमिस हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन बन जाए आपका, क्योंकि एक बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया जहाँ पे हस्बैंड वाइफ से प्रॉमिस करता है कुछ पे करने के लिए। वाइफ स्मार्ट निकल गई, उसने बोला साहब एक काम करो, एग्रीमेंट पे साइन कर दो आप। एग्रीमेंट में साइन भी कर दिया, तो इस सिनेरियो में केस बनता है। ऑब्वियस सी बात है, भारतीय लोग नहीं थे। सेकंड लाइन पढ़ देता हूँ, A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not so intended। आपका intention to create legal relationship नहीं होता है, बिकॉज आप जब वो social invitation देते हो, आपने किसी को, आपने बर्थडे पार्टी का कार्ड दिया, आपने मैरिज कार्ड दिया, कोई भी कार्ड दिया, उसे इन्वाइट किया,
प्लीज़ आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने बोला अरे हम ज़रूर आएंगे। आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पार्टी में दिखाने के लिए कि मैंने कितना शानदार पार्टी का अरेंजमेंट करा हुआ है, वो नहीं आया तो क्या अगले दिन कोर्ट में उसे ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। क्यों? बिकॉज जब आप उसे ऑफ़र दे रहे थे उस वक्त आपके माइंड में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफ़र सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। एजम्पशन लेते हैं, एग्जांपल समझिए, आप एक शोरूम पे फ़ोन करते हैं, वो मारुति का हो, हुंडई का हो, फोर्ड का हो, मर्सिडीज़ का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक शोरूम पे फ़ोन करते हैं, भैया एक कार भेज दो। अभी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है कौन सी कार, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारी कार बना रही है, बहुत सारे मॉडल्स बना रही है। तो पहला तो मॉडल का सर्टेनिटी नहीं, दूसरा कलर की सर्टेनिटी नहीं। मान लो आपने बोला भैया एक काम करो, एक क्रेटा भेज दो, ठीक है, आपने बोल दिया आप एक काम करो आप हैरियर भेज दो। आपने जब ये बोला मज़राटी भेज दो, कुछ भी आपने जब ये बोला तो अब फिर भी सर्टेनिटी नहीं। क्यों? बिकॉज कौन से कलर वेरिएंट की चाहिए थी वो नहीं बताया आपने, वेरिएंट कौन सा चाहिए, कलर कौन सा है चाहिए, ये आपने नहीं डिस्क्लोज करा है। तो यहाँ पे ऑफर मस्ट भी सर्टेन नहीं है। सर्टन नहीं है तो लीगल रूल नहीं है। सेकंड मीन्स डेफिनेट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो तरह तरह के ऑयल में डील करता है, आपने उसे फ़ोन किया भैया तेल दे दो, कल भी एग्जांपल लिया था मैंने, भैया तेल दे दो। इस सिनेरियो में वो भी कंफ्यूज है और आपको तो मान लो कन्फर्म है। आपको कन्फर्म इसलिए क्योंकि आपने वही चाहिए, बट उसने कौन सा भेजना है वो कंफ्यूज बिकॉज वो वेराइटी ऑफ ऑयल में डील कर रहा है। तो ऑफर सर्टेन भी हो, डेफिनेट भी हो। लाइन पढ़ देता हूँ, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यार एक्सप्रेस का मतलब क्या है? जब एक्स वाई से बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ या फिर मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ इतने रुपए में, ऑफर एक्सप्रेस है। मैं रुपए बोल रहा हूँ, कार बोल रहा हूँ, सब कुछ एक्सप्रेस हो रहा है। अब इम्प्लाइड ऑफर क्या है सर? एक ट्रांसपोर्टेशन में एक बस है जो पर्टिकुलर रूट पे चलती है, आप उस बस में जाके बैठ जाते हो, तो उस बस वाले का काम है कि वो आपको उस पर्टिकुलर रूट तक पहुँचाए। इम्प्लाइड ऑफर हो चुका है और आपका काम है कि आप उस पर्टिकुलर रूट के जो चार्जेस होते हैं वो उसे पे ऑफ करें। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 4 कवर कर लेते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। क्या मतलब है सर इसका? देखो आप जब मारुति का ऐड देखते हो जहाँ वो बोलते हैं घर ले जाइए खुशियों की चाबी, टाटा नैनो, मारुति वाले बोलते हैं घर ले जाइए अपनी कार, तो कैसा करोगे? टीवी में से हाथ डाल के कार निकाल लोगे? नहीं ना। क्यों? बिकॉज वो एक इन्विटेशन दे रहे हैं। उस ऑफर में वो कहीं भी ना डेफिनेट हो रहा है ना एक कन्फर्मेशन है कि वो आपको ही ऑफर दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप मॉल में जा रहे हो तो बहुत सारे गुड्स डिस्प्ले में लगे हुए हैं, है ना, तो क्या इसका मतलब वो आपके लिए है? नहीं, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, स्पेसिफिक नहीं है। जैसे विंडो डिस्प्ले हो गया या फिर कोई भी एग्जांपल, कोटेशन हो गया, कैटलॉग हो गया, रेस्टोरेंट में आप गए, जो आपको मेनू मिला, जो कैटलॉग मिला जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हैं उसके प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो क्या आप सारे के पे करने वाले हो? नहीं, बिकॉज आप जो कंज्यूम करोगे, जो ऑर्डर करोगे, आप उसका पे करोगे। पढ़ लेते हैं सर। An offer is definite and capable of converting an intention to a contract। हम ऑफर कर क्यों रहे हैं? बिकॉज हमारा इंटेंशन है कि हम उस ऑफर को कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना लें। Whereas an invitation to an offer is only a circulation of offer। ध्यान से समझना, ऑफर का मेन पर्पस क्या है? हम उसको कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना लें। बट इन्विटेशन टू ऑफर का मेन पर्पस क्या है? ऑफर को सर्कुलेट करना, मेजॉरिटी तक ऑफर पहुंच जाए, इसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। एग्जाम्पल जान लेते हैं फटाफट से। पहला, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। शॉपकीपर जब कुछ चीज़ें लगा के रखता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपको बताना चाहता है कि ये हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। ये जरूरी नहीं कि वो आप ही को सेल कर देगा। सेकंड वन, कोटेशन, कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट। थर्ड वन, एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर फॉर सेल ऑफ एन आर्टिकल। बाइक का, कार का बहुत सारे एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर निकलते हैं, बट क्या वो सब आपको ही सेल कर देना? नहीं, वो बस चाहते हैं कि उनके ऑफ़र का सर्कुलेशन हो जाए इन द फॉर्म ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर। चलिए पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जर्नल। अभी डायल करें और इस गाने को बनाएं अपनी कॉलर ट्यून में। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको वो चीज़ याद दिला रहा हूँ जो आपके साथ हुई है ना। इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए एक दबाएं। ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए और सीमित समय के लिए। क्या हुआ सर? स्पेसिफिक ऑफ़र है। समझ आ रहा है क्या? एन ऑफ़र मेड टू अ डेफिनिट पर्सन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या है सर? महा बचत बम्पर ऑफ़र महा धमाका ऑफ़र। तो ये क्या है सर? ये सभी के लिए, आपके लिए धमाका नहीं हो रहा, पूरे देश में सभी के लिए धमाका हो रहा है कि सबको वो प्रोडक्ट आज की डेट में इतने का मिलेगा। सुबह सुबह टीवी ऑन की, वो
भाई साहब मिल गए जिनकी हाइट कम थी, वो लाइब्रेरी से उनको बड़ा हेजिटेशन होता था बुक निकालने में, है ना, उनकी गर्ल्स लोग फ्रेंड नहीं बना करती थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती थी। फिर वो एक कैप्सूल खाते थे जिसकी बदौलत वो आराम से वो अचानक से लंबे हो जाते थे, बुक निकाल लिया करते थे, उनके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते थे। वो सोना बेल्ट देखा ही नहीं आपने ऐड, तो कैसा है वो एक जर्नल ऑफर है, वो किसी एक के लिए नहीं है, स्पेसिफिक है, लॉन्ग लेवल पे है, वो अपने ऑफ़र का एक सिर्फ सर्कुलेशन है। दैट मीन्स वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। तो जो ऑफ़र एट लार्ज होगा वो जर्नल ऑफ़र होगा, जो ऑफ़र स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा वो स्पेसिफिक ऑफ़र होगा। चलिए नेक्स्ट वन, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। ऑफ़र जिसके लिए बनाया गया है उसको बताया जाए। इसका एक केस लॉ था बड़ा पॉपुलर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी वाली वीडियो आपको प्रीफर करी है, यूट्यूब पे सर्च कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस स्टडी, CTC क्लास से वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा। उसमें लालमन शुक्ला गौरी दत्त बल्फर वर्सेस बल्फर केस लॉ को मैंने अच्छे से डिफाइन करा है, उसके वर्डिक्ट को भी बताया है, केस के फैक्ट बताए हैं और कंक्लूजन क्या निकला। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिर्फ आपको उस वीडियो मिलेगा कि उस क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, ज़रूर चेक करिएगा। तो सर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त ये केस लॉ आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, बस एक इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिसके लिए ऑफर बना रहे उसे बताओ तो कि ऑफर है, तब तो वो एक्सेप्टेंस की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द ऑफरी ऑफर। इस तरीके से डिज़ाइन करो कि सामने वाले की कंसेंट लें टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बोला कि ऑफर में हमें सामने वाले की कंसेंट चाहिए। आई वॉन्ट टू मैरी, कोई ऑफर नहीं होने वाला। आई वॉन्ट टू मैरी विथ मिस एक्स, तो वहाँ पे वो अपना एक्सेप्टेंस देंगी अगर, तो हम बोलेंगे यस, यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्टेंस मिल गया, अब ये एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर हमने उसको साइन कर लिया तो ये कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट बन जाता है और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, एन ऑफ़र में भी कंडीशनल, ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, है ना। क्या है सर, बाय 2 गेट 1 फ्री, ऑफ़र तो है ना, बट साथ में कंडीशन डाल दी कि भाई तुझे 1 फ्री लेना है तो तुझे 2 खरीदने पड़ेंगे, है ना। बाई 500 ग्राम पैकेट एंड परचेज, लाइक बाय 500 ग्राम पैकेट एंड फ्री 200 ग्राम पैकेट। तो ये अगेन कंडीशन डाल दी कि 500 वाले लोगे तो इतने में पड़ेगा, 500 ग्राम की प्राइस इतनी, अगर आप 1 kg लेते हो तो वो इतने में पड़ेगा। क्या है ये, कंडीशनल ऑफर है। लास्ट वन, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म। सर इसमें पार्कर वर्सेस ऐसी रेल कंपनी का केस लॉ था। स्पेशल टर्म क्या है कि अगर आप किसी, लाइक आप मॉल में जाते हो, FBB में गए या किसी भी एक पर्टिकुलर शॉप में जा रहे हो मॉल में, तो वहाँ पे आपका जब प्रोडक्ट लेके या फिर आपके बैग लेके वो होल्ड करते हैं तो आपको एक टोकन देते हैं, ठीक बात है। उस टोकन के साथ अगर वो एक स्लिप दें जिसमें पीछे लिखा हो कि अगर आपका बैग खो जाता है तो हम आपको 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये से ज़्यादा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और आप वो नहीं दिखते, आप मस्त लहराते टहलते चले आते हैं और जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका बैग खो गया है। आप मैक्सिमम कर सकते हैं तो केस कर सकते हैं उस कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलते हो मेरा मोबाइल फ़ोन उसमें था, मेरा लैपटॉप उसमें था, मेरे गैजेट्स उसमें थे जिसकी कॉस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए थी, तो कंपनी आपको बोलेगी कि सर आपको स्लिप अच्छे से रीड करनी चाहिए थी, बिकॉज हमारे आपके बीच जो बेस एग्रीमेंट का उसमें क्लियरली मेंशन है कि हम आपको मैक्सिमम खो जाने पे 20 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको 20 रुपीज़ पे कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑफ़र को आप डिटेल देख रहे होंगे, बट आपको बहुत सिंपल टर्म में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहला आता है जर्नल ऑफर। तो जैसा मैंने बोला, एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। अगर ऑफर लार्ज लेवल पे बन रहा है तो वो जर्नल ऑफर होगा। एनीवन कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर बाय डूइंग द डिजायर्ड एक्ट। जिस एक्ट की ज़रूरत है वो एक्ट वो परफॉर्म करके वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। जब हम बोलते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, एट लार्ज है, कोई भी मॉल में आएगा वो कंडीशन फुलफिल करे और वो ले जाए। सेकंड, स्पेसिफिक ऑफर, एन ऑफर मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और अ ग्रुप। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जब आपके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आता है ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए है ना, का इतने का रिचार्ज कराएं इतना पाएं, समझ रहे हो क्या। तो ये कैसा स्पेसिफिक ऑफर, सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द स्पेसिफिक पर्सन। तो वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ आप रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर। ध्यान से सुनना, क्रॉस ऑफर में सिर्फ एक वर्ड याद रखना, इग्नोरेंस ऑफ द अदर पार्टी। हमें सामने वाले पार्टी के एसेंट नहीं पता और हम भी सेम ऑफर दे रहे हैं। मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर में एक ही वर्ड है। क्रॉस ऑफर में आपको लाइक मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या ऑफर देने वाले थे, मैं उसको इग्नोर करके वही सेम ऑफर में दे रहा हूँ।
अमाउंट नहीं बदल रहा तो हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर है। और अगर जो ऑफ़र आप दे रहे हो भैया ना हमारी ना आपकी, चलो इतना लगा लो, अगर मैंने अमाउंट में कुछ बार्गेन करा तो वो होगा काउंटर ऑफर। पढ़ देता हूँ। क्रॉस ऑफर, when two party exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करते हुए वो सेम ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर अगर वो आपको इशू करते हैं तो द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। टू क्रॉस ऑफर कैन नॉट बिकम अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। दोनों एक दूसरे को ऑफर दिए पड़े हैं तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल, A makes an offer for selling out his bike to B for ₹20,000. B, in ignorance of this offer, makes a similar offer for buying A's bike for ₹20,000. These two offers are called cross offer, and none of these would constitute an acceptance. कोई acceptance नहीं दे रहा, और जब तक offer plus acceptance नहीं होगा तो agreement नहीं बनेगा। चलिए, तो क्रॉस ऑफर में क्या होगा, अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वर्ड क्या ध्यान रखना है, क्रॉस ऑफर जहाँ लिखना ब्रेक में लिखना इग्नोरेंस ऑफ द अदर पार्टी, सामने वाले पार्टी की ऑफर को हम इग्नोर करके सेम ऑफर दे रहे हैं। काउंटर ऑफर में क्या रखना है, भैया ना तेरी ना मेरी, इतने पैसे ले ले, मतलब अमाउंट चेंज होगा। पढ़ देता हूँ। A qualified acceptance to the offer subject to modification and variation in the terms of original offer. Counter offer amount to rejection of the original offer, मतलब हम आपके ओरिजिनल ऑफर को काउंटर कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं इतना नहीं इतना। एग्जाम्पल, A offer B, will you purchase my car for ₹1 lakh? B reply, I will purchase but I can pay only ₹75,000 for your car. This acceptance given by B is counter offer। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्टैंडिंग या फिर ओपन और कंटिन्यू ऑफर, रिपब्लिक सेल ऑफर, ठीक है, 15 अगस्त का ऑफर, 26 जनवरी का ऑफर, ऑफ सीजन सेल ऑफर, ये सब क्या है, हैप्पी दीपावली का ऑफर दे रहे हैं आपको, वेडनेसडे ऑफर, ये क्या है, एक स्टैंडिंग ऑफर है कि एक पर्टिकुलर डेट तक वो ऑफर रहेगा फिर वो ऑफर खत्म हो जाएगा। एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, लैप्स ऑफ एन ऑफर या फिर रिवोकेशन भी कह सकते हैं। कोई ऑफर समाप्त कब होता है सर? देखो, एक्सेप्टेंस में ना एक केस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं, कब ऑफर लैप्स होता है, फिर वो टॉपिक भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले चेक करते हैं, ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम, अगर आपने टाइम बार्ड ऑफर दिया था वो टाइम ख़त्म, ऑफर ख़त्म। सेकंड, बाय नॉट एक्सेप्टिंग मोड प्रिस्क्राइब, जिस मोड में आप चाहते थे सामने वाला एक्सेप्टेंस दे उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ऑफर ख़त्म। तीसरा, बाय रिजेक्शन बाय द ऑफर, सामने वाले ने मार के निकाल दिया तो भी ख़त्म कि ऑफ़र नहीं चाहिए। जिससे अभी कैसा होता है, अभी लॉकडाउन में नहीं, इसके पहले का बता रहा हूँ आपको, कुछ बंदे होते हैं जो घरों पे आते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं इस कंपनी की तरफ से आया हूँ और मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, अरे नहीं चाहिए यार, तो वो ऑफ़र दे ही रहा था, हमने रिजेक्शन दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, बाय डेथ और इंसेंटिव ऑफ द ऑफर, मतलब दोनों में से किसी की डेथ हो जाए बिफोर एक्सेप्टेंस तो भी ऑफ़र रिवोकेशन हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय रिवोकेशन बाय द ऑफर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, जिसने ऑफर दिया है वो सामने वाले के एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोक्ड कर ले, रिट्रैक्ट कर ले। जैसे आप में से कुछ बच्चे जब कुछ कमेंट करते हो लाइव चैट में और आप अपना कमेंट खुद से डिलीट करते हो, रिट्रैक्टेड लिख के आता है ना, वो क्या है, आप अपना ऑफर जो देते हो मेरे एक्सेप्टेंस से पहले ही आप समझ रहे हो। चलो अगला, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंटेड टू एक्सेप्टेंस, जो कंडीशन थी वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। रिवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू द ऑफरी, ऑफर को नोटिस देके आप अपने आप ख़त्म कर दे रहे हो ऑफर। और आखिरी, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, उसमें कोई पार्ट है जो इलीगल है तो भी ऑफर आपका खुद ब खुद लैप्स हो जाएगा। सर अब ऑफ़र की बहुत सारी बात कर ली और एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों का होना ज़रूरी है। अब बात आती है सर एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2B में बोला गया है, मैंने जैसा कल की क्लास में बोला था सेक्शन सेपरेटली पढ़ेंगे, सेक्शन पे बहुत ज़्यादा लोड मत देना कि नहीं सेक्शन मुझे आना ही चाहिए, सेक्शन सेपरेट, सेक्शन को हमें याद करना है, सेक्शन समझने में मत लग जाना है सेक्शन 2B में क्या बोलें, 2H में क्या बोलें, 2E में क्या, इसमें मत घुसना क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है अक्सर। तो एक्सेप्टेंस क्या है सर, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल लिमिट, जिसको ऑफर दिया गया है वो अपनी एसेंट शो करता है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग की, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। व्हेन एक्स, जब एक्स ने वाई से बोला था आई वॉन्ट टू बाई योर कार एट ₹1 लाख, एंड जब बी अपनी एसेंट देते हैं यस 1 लाख रुपए दे ले जा गाड़ी, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी या फिर टू डू समथिंग, बी कहते हैं मैं नहीं बेचूंगा, तो बी ने रिजेक्शन दे दिया नॉट टू डू समथिंग का। क्लियर है? चलिए
तो जैसे ऑफर के कुछ लीगल रूल्स थे, ठीक वैसे ही एक्सेप्टेंस के भी कुछ लीगल रूल्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सर सुनिएगा, ऑफरी शुड बी असेंटेड टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर। ऑफरी को सारे टर्म्स कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, पता होनी चाहिए। सेकेंड वन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कैसा होता है कि पुरानी पिक्चर ध्यान है आपको, उसमें कैसा होता था कि अगर आपने कभी कोई पुरानी मूवी देखी होगी तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हीरो अपने गार्जियन को लेके लड़की के घर जाता था लड़की का हाथ मांगने फॉर मैरिज पर्पस। तो जब वो बैठता था लड़के का बाप लड़की के बाप से कहता था कि हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। अभी लड़की कैसा करती थी, वो दरवाजे के किसी कोने पे पकड़ के खड़ी होती थी। साउथ इंडियन मूवी में अक्सर होता है, वो तिरछे भाग के अपने बेड पे जाके गिरती थी। मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, समझो इस बात को, क्योंकि अगर आप मेंटली एक्सेप्टेंस दे रहे हो, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, आपको एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा उस टर्म्स में, उस कंडीशन में, और अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो मेंशन करना पड़ेगा विद सिग्नेचर कि यस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बताना पड़ेगा, है ना, मुस्कुरा के भागने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस टू होम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। भैया जिसने ऑफ़र बनाया है उसको एक्सेप्टेंस दो, उसके पड़ोसी को देने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है एक्सेप्टेंस का, जिस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी उसी तरीके से एक्सेप्टेंस दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, अगर आपका जो ऑफ़र है वो टाइम बार्ड है तो बिफोर लैप्सेशन ऑफ टाइम के ख़त्म होने से पहले एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। चलिए एक केस लॉ भी है, देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट। देखो यार, बाई परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर, ये कहते हैं कि अगर प्रपोजर है तो उसका जो इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस ली जा सकती है। एग्जांपल, बैंक, मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसका काम है उस पर्टिकुलर लॉकर की रखवाली करना, है ना। एक लाइन बोली जाती है, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। सर फ्रॉड होता है, साइलेंस होना भी फ्रॉड होता है। जब स्पीक टू ड्यूटी, जब वो बोलना आपकी ड्यूटी है और आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, आप ऐसे बैठे हैं, ले जाना लॉकर, ले जाओ साहब, हमसे मतलब नहीं, इस सिनेरियो में आप फ्रॉड कर रहे हो, माना जाएगा कि आप मिले हुए हो। अगला, हु कैन एक्सेप्ट स्पेसिफिक ऑफर, ऑब्वियस सी बात है, जिसके लिए बनाया गया वही कर पाएगा। हु कैन एक्सेप्ट जनरल ऑफर, पब्लिक एट लार्ज, कोई भी कर सकता है। अब सर जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, इस पर बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, इसके लिए मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहाँ मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखना कैसे है केस लॉ में वो आप उस वीडियो के थ्रू जानोगे। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को चेक करिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वो पूरा वीडियो होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिर्फ इतने में मत जानो, एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज़ वॉट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखना कैसे है डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखने के बाद आप ये क्लियर कर लोगे। चलो इसको आप कर लेना। अब इसमें क्या है सर, गन पाउडर, जो ट्रेन ऑफ गन पाउडर है उसको बोला जाता है ऑफर, और ये एक्सेप्टेंस, मतलब आप बारूद से भरी हुई ट्रेन लेके जा रहे हो, मतलब आप ऑफर देने जा रहे हो और सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो एक्सेप्टेंस देते ही कम्स टू एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 4 में क्या बोला गया, जल्दी से पढ़ देता हूँ, टॉपिक ऑलमोस्ट आपका खत्म हो रहा है अब। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, जब वो जिसके लिए बनाया गया है उस तक बात पहुंच जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अगेन बात वही है, सामने वाले जिसने ऑफर दिया था, जिसको ऑफर दिया है, जब वो अपनी बात पहुंचा दे इन तक, ऑफरर तक, तो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। लिखा गया है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन पुट टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी पुट आउट ऑफ पावर द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम। मैंने लेटर सेंड कर दिया है, मेल भेज दिया है, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एक्सेप्टर के लिए क्या है, जब प्रपोजर की नॉलेज में पहुंच जाए तो मान लेंगे कि भाई साहब हमने ऑफर की एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर दिया है। नाउ लास्ट पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन का मतलब क्या है सर, खत्म करना, ठीक है। तो कब होता है, पॉइंट नंबर 1, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट। तो लाइन है, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर। अरे बड़ी सही लाइन है, सिंपल करते हैं थोड़ा सा, है ना। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट, जिसने बनाया है वो जब चाहे तो ऑफर को रिवोक कर सकता है। सेकेंड वन, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड,
व्हेन इट्स कम टू हिज नॉलेज, जब उसकी नॉलेज में आएगा वो जब चाहे तो एक्सेप्टेंस को रिवोक्ड कर सकता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आज की क्लास भी सक्सेसफुल रही है। क्या करना है, कल है संडे, डे 1 का लेक्चर, डे 2 का लेक्चर, 2 लेक्चर हो चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और संडे को जो बच्चे नए ज्वाइन करें, बिकॉज पिछले 2 दिन में तकरीबन 400 बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो उन सारे नए फैमिली मेम्बर को बोलना चाहूँगा कि आप जो CA फाउंडेशन बिजनेस लॉ नवंबर 2020 की प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट चेक करिएगा। उसमें LLP एक्ट और कंपनी एक्ट 2 एक्ट कंप्लीट हुए हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। सो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा बड़ा टर्म है, हम कंप्लीट करते चल रहे हैं, तो आप भी साथ के साथ मिल चलें। संडे है कल, फोकस रखिए पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा, लाइव चैट को इग्नोर करिए, नोट्स सेल्फ बनाइए। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।